सबसे पहले तो मैं आपसे कह दूँ कि मैं औरंगाबाद शहर दर्शन में जब आया हूँ तो मैं ये स्पेशल मैं हमारे गफ्फार कादरी साहब के लिए आया हूँ कि अच्छे आदमी का, अच्छे इंसान का साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। और कि मैंने अभी जैसे कहा इस बीच में कि हमारे औरंगाबाद शहर के लोगों जो आज हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, हमारी उनकी ज़िंदगी तो चलो ठीक है जैसे वैसे कट गई। आने वाला दौर तालीमी दौर रहेगा, एजुकेशन का दौर रहेगा। अब दूसरे लीडर चुन के आएंगे, वादा कर रहे हैं कि हम बच्चों की तालीम के लिए ये करेंगे। तो आज का दौर बहुत फास्ट है सर। जिनके पास कॉलेजेस हैं, जिनके पास तालीम का मतलब अदारा है, उनके हाथ मजबूत करना चाहिए। और तालीमी मैदान में हमारे गफ्फार कादरी साहब पहले से मौजूद हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे बच्चों के फ्यूचर का सोचें, औरंगाबाद शहर की आवाम कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या, हमारे बच्चों को तालीम मिले। इसलिए मैं यहाँ पर गफ्फार कादरी साहब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और डॉक्टर गफ्फार कादरी का नाम लेकर कहा है कि औरंगाबाद शहर से उनको सपोर्ट है और मुस्लिम आवाम उनको वोट करे। क्या कहेंगे इस पर आप? सर एक चीज़ ये है कि हमारे उलमा जो है, हमारी जमीयतुल उलमा या हमारे उलमाओं का बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान की आज़ादी में सर। तो हमारे लोगों को, हमारे अपने मुसलमानों को, हम हमेशा से हमारे उलमाओं के पीछे रहे, हम हमेशा से हमारे उलमाओं के पीछे रहे। हमारे उलमाओं ने जो कहा हमने माना। हमारे सज्जाद नोमानी साहब ने अगर तायद किए गफ्फार कादरी साहब की, तो मैं ये कहूँ कि मुसलमानों को, स्पेशली जमीयतुल उलमा के मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का, उनके कहने के मुताबिक गफ्फार कादरी साहब को वोट देना चाहिए। ये मेरा मानना है। उलमा को कुछ पार्टी वाले लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, इसकी तरफ कैसे देखते हैं? अब सर देखिए, ऐसा है कि जब कोई चीज़ अगर मतलब इन्हें अच्छाई आती है तो अच्छाई को थोड़ी बहुत तकलीफ आती है। जिस तरीके से हम अगर 100 ग्राम मतलब इन्हें सेंग फली लें तो 4-5 कड़ू छोले तो आती है ना उसमें। ये चीज़ है ना सर, अच्छाई जहाँ पर है वहाँ पर बुराई भी है सर। उलमाओं को मारने की, जिसके अपन जो हर एक चीज़ को अपन अमल करते हैं, उस उलमाओं को मारने की बात करें, धमकियाँ दे रहे हैं, इसकी तरफ कैसे देखते हैं? क्या बोलेंगे? ये सर उलमाओं को अगर मारने की धमकी दी जा रही है तो आने वाले दौर में इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। जो कौम अपने बड़े, अपने उलमाओं की इज्जत न करे, वो कौम कभी पनप नहीं सकती। वो कौम हर दौर में पैर के नीचे ही आएगी। आवाम से क्या अपील करेंगे आप? मैं यही अपील करूँगा कि गफ्फार कादरी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। 20 तारीख को 5 नंबर बटन दबाइए। एजुकेशन वाला जिसको पता है तालीम क्या है, जिसको पता है कि तालीम का म्यार क्या है, एजुकेशन क्या होती है, हमारी जनरेशन आज पढ़ेगी तो क्या बनेगी, समझ रहे सर? ऐसे बंदे का साथ देना चाहिए। मैं यही कहूँ। आपका नाम? मैं तो सर, मेरा नाम आसिफ अलवेला है। लोग मुझे जैनिया दादा कहते हैं, कोई चीचा बोलता क्या है। शुक्रिया। 17 ऐसे हल्के हैं जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार नहीं है, मगर वहाँ उन्होंने तारीफ दाखिल की। उसमें से ये औरंगाबाद मशरक़ी असेंबली का हल्का भी आता है। उन्होंने तारीफ की, इनके तन बदन में आग लग गई, ये अपनी औकात के बाहर आ गए, ये अपनी हैसियत के बाहर आ गए। ये जो कहते थे उलमाए किराम हमारे सरों का ताज है, इनके खत्मों के पास बैठ कर फोटो निकालकर एक इम्प्रेशन देते थे कि हम उलमाए किराम की इज्जत करते हैं, तमाम हदों को पार कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए और उन तमाम शख्सियतों को कंडेम कीजिए जो इस अजीम आलम दीन सज्जाद नोमानी पर रकीक, गंदी, भद्दी, बेहुदा तहकीकें कर रहे हैं। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, इन तमाम तनकीद करने वालों को आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे कंडेम करना है। ये गुजारिश करने आए, करेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह। आपको
सज्जाद नोमानी की तारीफ करना, आपको ये कहना है कि उम्माए दीन की हैसियत नबी के वारिसीन की, नबी के नायबीन की, आप उनकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। पार्लियामेंट में ये फुटकू तारीफ हुई तो बड़ा छापा था बयान, सज्जाद नोमानी की तारीफ, सज्जाद नोमानी की तारीफ। और जैसे ही इस हल्के में सफाई नहीं की गई, ये आप पकौड़ा हो गए और गंदी गंदी बातें कर रहे थे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इंतखाबात आएंगे, इंतखाबात जाएंगे, मगर उम्माए किराम की हैसियत ता क़यामत तक वारिस नबी की रहेगी। कोई सियासी तौर पर कितना भी बड़ा हो, वो उम्मा की जूती को पहुंच नहीं सकता, बेशक बेशक उम्मा बेशक की बेइज्जती कर नहीं सकता। बेशक डॉक्टर साहब, इख्तिलाफ रखना अपनी जगह, अगर उनकी बेइज्जती करेंगे तो आप उनको सबक सिखाइए, उनको धो चटाइए। 20 तारीख के दिन आपके पास वोट है, आप इनको नाकाम बनाइए, इंशाअल्लाह उन ताकतों को कमजोर कीजिए, उन ताकतों को बिगिया मीट कीजिए जो हमारे उम्मा इकराम की बेइज्जती करें। अजीज़ान इकरामी, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम इस मशरक़ी हल्के की सीट समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। उसकी दास्तान काफी लंबी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने मुझसे वादा किया था, इब्तिसाम साबरी जिंदा है, जुना बाजार में प्लाईवुड की दुकान है। असदुद्दीन अवैसी ने मुझसे वादा किया था कि गफ्फार कादरी, हम आपको मशरक़ी हल्के से उम्मीदवारी भी देंगे, चुनकर भी लाएंगे और सीट किट पर देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये बात कब कही थी? पार्लियामेंट के इंतखाबात में जब वो प्रचार में आए थे, आखिरी दिन कही थी। कहाँ गया तुम्हारा वादा? अरे 2014 से हम पे इल्जाम लगाते असदुद्दीन अवैसी, अगर मैं इतना ही खराब था, जब मैं इतना ही बुरा था, तो छकमगाने का 10 साल का पार्टी में तुमने मेरे को से कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते अपनी हैसियत को कम मत कीजिए। कहीं न कहीं कुछ चीजों के लिए हम एहतराम करते हैं, मगर जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारी शेरवानी, तुम्हारी टोपी, सब नकली है, हरकतें सब जानता हूँ। हमारे गाँव के भाषण में कहा कि 2014 में गफ्फार कादरी ने पैसों की बात की। मैं पूरी मजलिस के खाइदिन से कहना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी खुदाई दी है कि गफ्फार कादरी को कोई खरीद नहीं सकता। टिकाऊ माल नहीं है। गफ्फार कादरी सियासत करता है, किसी के भीख में नहीं करता। सही है। अल्लाह ने गफ्फार कादरी को दिल भी दिया है, पैसा भी दिया है, हिम्मत भी दिया है, ताकत भी दिया है। वो फुकट में तारीख कराना बोल अब इस तरह की बातें बंद कर दो, मुद्दे की बात करो, एजेंडे की बात करो। जवाब दो, जिस शख्स को तुमने वादा किया था, वो वादा तुमने वफा क्यों नहीं किया? जिस शख्स ने 10 साल मजलिस का परचम उठाकर लाखों करोड़ों रुपए लगाए, जिंदगी के घंटों दिनों महीने दिए, तुम्हारी खिदमत की, उसका ये जवाब है कि 2014 में पैसों की बात किया तो 24 तक क्या तुम सो गए थे? तुम अकल नहीं आई थी?
असदुद्दीन अवैसी साहब बताइए, जब मूसे सावी का दंगा हुआ था तो आपने मुझे फोन किया था, तो मैंने जवाब दिया था कि मूसे सावी के मामले में अगर हुआ क्या बात यार अजीजा ने गिरामी मुखराहट की बात तो ये है, एक बैन-उल-अक़वामी हैसियत के आलम दीन जिसकी सियासी फिरासत मुसल्लमा है, जिसकी सियासी बसीरत ने 2024 में नरेंद्र मोदी को जो कह रहा था कि पार्लियामेंट में हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उसको 240 पर समेट कर रहे हैं। ये मोहतरम खलील रहमान सज्जाद रहमानी साहब थे, सज्जाद नोमानी साहब थे, जिन्होंने 2000 के पार्लियामेंट 24 के पार्लियामानी इंतखाबात से पहले मुसलमानों को समझ दिया कि वोटिंग का रजिस्ट्रेशन करो, आपके नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। फिर ये पैगाम दिया कि आपकी वोटों का आप इस्तेमाल कीजिए। फिर ये कोशिश की कि हिंदुस्तान की सेक्युलर पार्टियों को जमा किया जाए। राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी, उद्धव ठाकरे की बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, शरद पवार की समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब को संगठित कर एक मुस्तफा महाज बनाया, जिसे इंडिया कहते हैं, ताकि फिरका पर ताकत को रोका जाए। यही फिरका पर ताकतें हिजाब के मसले पर, सुबह के गोश्त की सभी के मसले पर, कॉमन सिविल कोड के मसले पर, शरीयत के मसले पर, ट्रिपल तलाक के मसले पर आपको निशाना बना रही है। ये सज्जाद नोमानी की बसीरत थी कि उन्होंने मोदी को मेजॉरिटी हासिल करने से रोक दिया। महाराष्ट्र में भी सज्जाद नोमानी साहब चाहते हैं कि फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें इस महाराष्ट्र से दूर हो जाए, क्योंकि रियासती सतह पर उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड बना दिया गया। उत्तराखंड में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसलिए सज्जाद नोमानी ने बड़ी मशवरे के बाद, मेहनतों के बाद तकरीबन 267 हलकों में